आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज फिर मैं मीडिया के सामने हूँ और मैं अपनी बात जो है वो रख रहा हूँ। और मेरी ये बात है कि आपको पता है कि एक बार पहले भी मैंने अपने परिवार के साथ बेला बस स्टैंड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राजौरी प्रेस क्लब में की थी। और उसके बाद मैं कई बार मीडिया के सामने आया, कई बार मैंने इस मसले को उजागर करने की कोशिश की और मैंने कई बार ये चीज़ कही कि यहाँ पर हमारा दादे-परदादे का मालिकाना हक है और यहाँ पर हम धान की फसल जो है वो लगाते थे और हमारे यहाँ पर एक कराट भी हुआ करता था। हमने कई बार म्युनिसिपल विभाग को रोकने की कोशिश की और कहा कि ये आप इल्लीगल काम मत करिए क्योंकि आपकी तरफ से कोई नोटिस हमें नहीं दिया गया और ना ही हमें ये कहा गया कि हम आपकी ज़मीन एक्वायर कराएँगे। इसकी अगर जानकारी मैंने आरटीआई के माध्यम से माँगी तो उस समय आरटीआई के में जो मुझे जवाब म्युनिसिपल कमेटी राजौरी और एसीआर राजौरी की तरफ से दिया गया, उसमें साफ लिखा गया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मैं आपको एक बार फिर वो फ़ाइल, वो चिट्ठे आपको ये बताऊँ कि ये वो बेला कॉलोनी की फ़ाइल है जिसमें खसला नंबर 117, 118 और 118/1 के कागज़ मेरे पास मौजूद हैं। ये मैं पहली बार 7/6/2019 को ये जो है कोर्ट में, राजौरी कोर्ट में चला गया था। जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रवण साहब थे तो उस समय मैं श्रवण साहब से मिला और मैंने कहा कि बेला बस स्टैंड जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है और इस पे अगर आप बेला बस स्टैंड बना रहे हैं तो कम से कम हम लोगों का भी ख्याल रखें और हम लोगों की ज़मीन को एक्वायर किया जाए। मगर हमें किसी ने भी कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही हमारी ओर ध्यान दिया। 2019 में जब पहली बार यहाँ पे सर्कस लगी, उस समय मैं कोर्ट में चला गया और सर्कस के खिलाफ हमने केस किया कि ये सर्कस कैसे लगी और कैसे इसको परमिशन दी गई, क्योंकि ये हमारी लैंड पर मौजूद थी। उसके बाद कोविड आ गया और कोविड के बीच में वो सर्कस यहाँ से उठा के चले गए। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि दूसरी बार 2/3/2021 में जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रवण साहब यहाँ पर थे, उस समय हम जब कोर्ट में गए तो उसके जो उस समय मौजूदा 2021 में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजौरी में थे, उनको ये नोटिस कोर्ट की तरफ से जाता है और उसमें वो सिग्नेचर करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास चला गया और 2/3/2021 को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर हो गया। म्युनिसिपल कमेटी राजौरी और उसके साथ-साथ हमने जो बाकी लोग थे जो उनके साथ थे, जैसे इसमें हमने यूनियन टेररिस्ट जम्मू कश्मीर कमिश्नर सेक्रेटरी हाउस अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर राजौरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजौरी को हमने पार्टी बनाकर ये हमने केस जो है वो दायर किया। बोलाराम नरेश कुमार और सन ऑफ बलवंत सिंह, रेजिडेंट वार्ड नंबर 11 ने सनातन सभा राजौरी की तरफ से इन लोगों को पार्टी हमने बनाया और ये केस फाइल हो गया। खसला नंबर 118, 118/1 और 117, ये टोटल 34 कनाल लैंड जो है वो थी। उसके बाद हमें लैंड रिकॉर्ड हमने ऑनलाइन निकाला तो हमारा लैंड का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी जो है वो निकला और उसके बाद हमारे पास आज भी वो तमाम कागज़, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो हमारे खसला नंबर के थे। इसी के साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि हमने निशानदेही यहाँ पर कराई। हमने कमिश्नर मुकर्रर कराया, कमिश्नर की जो फ़ी थी वो हमने जमा कराई। उसके बाद ये देखिए, ये पटवारी, गिरदावर और यहाँ पर जो नायब तहसीलदार उस समय थे या मौके के जो तहसीलदार हैं, उनके सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप सिग्नेचर देख सकते हैं और ये उन्होंने हमें रिपोर्ट बना के दी। इस तरह की मेरे पास लगभग 4 से 5 रिपोर्टें मौजूद हैं। पहली रिपोर्ट में उन्होंने पूरा बस अड्डा हमें निकाल के दिया, दूसरी रिपोर्ट पे आधा, तीसरी पे उससे आधा, चौथी पे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजौरी की तरफ से माँगा गया तो 2 कनाल 2 मरले और उसके बाद एक बार फिर जब डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा सर ने इस पे दखल-अंदाज़ी की तो उन्होंने जब यहाँ के तहसीलदार साहब को कहा तो उस समय हमें लगभग 6 कनाल के आसपास लैंड जो है वो निकाल के, यानी 5 कनाल 11 मरले लैंड निकाल कर दी गई। हम लोगों के आगे ये भी गुज़ारिश करते रहे कि इस यहाँ पर कोई बस अड्डा ना बनाए और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ये वो आरटीआई के कागज़ मौजूद हैं मेरे पास जिस पे मैंने ये रिकॉर्ड माँगा था और उस समय यहाँ पर एसीआर राजौरी इमरान रशीद कटारिया साहब थे तो उन्होंने मुझे लिख के दिया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हमने उनसे पूछा था वेदर द लैंड ऑफ बिल्डिंग खसला नंबर 117, 118, 118/1 सुटेबल इन बेला कॉलोनी राजौरी हैज़ बीन प्रपोज फॉर एक्विजिशन ऑफ द बस स्टैंड राजौरी। तो उन्होंने हमें एक लिख के दिया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने यही सेम आरटीआई जो है म्युनिसिपल कमेटी को लगाई तो म्युनिसिपल कमेटी के जो अभी के ईओ साहब मौजूद हैं उन्होंने साफ तौर पे लिख के दिया कि उनके पास भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हमारे पास ये ज़मीन के कागज़ जो है वो उस समय के
आज भी मौजूद है। इसमें उसमें काठ बाट और 70-71 की जो कागज़ हैं, जो लैंड के रिकॉर्ड हैं, वो मेरे पास पूरी तरह से मौजूद हैं। हमने ये तहसीलदार राजौरी को भी ये कहा था कि इस यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको रुकाया जाए, मगर किसी ने हमारी नहीं सुनी। और उसके बाद में आपको ये देखिए, ये वो रिकॉर्ड है जब यहाँ पर म्युनिसिपल विभाग राजौरी की तरफ से राजौरी के लोगों को ये कहा गया था कि हम आपको शाफ्स जो है वो देंगे, और उसके बाद राजौरी के लोगों ने ऑनलाइन टेंडरिंग करके 50,000 रुपए की रकम जमा की, और उसके बाद उन लोगों को कहा गया कि हम शाप जो है वो आपको देंगे, लेकिन अभी तक वो शाप भी उन लोगों को नहीं मिली। हमारे पास तमाम राजौरी के जो अपने इस के रिकॉर्ड, लैंड के रिकॉर्ड थे, वो सारे के सारे मौजूद हमारे पास पड़े हैं। और इसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि ये कुछ ऐसे कागज़ हैं जो शायद आज मिलना मुश्किल होंगे। ये वो अक्स है, जो पुराना अक्स मेरे पास मौजूद है, जिसमें तमाम खसले जो है वो बताए गए हैं। ये देखिए, ये 117, 118, 118/1, ये 121, 122, 123 और 124, और इसमें तमाम जो है वो आपको यहाँ पे खसले जो है वो बताए गए। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये देखिए, ये हमने म्युनिसिपल कमेटी राजौरी पे जो आरटीआई लगाई, उसमें हमने पूछा तो उन्होंने लिख के दे दिया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये आरटीआई का एक ऐसा मेरे पास कागज़ मौजूद है। आरटीआई का जवाब जो है, ये फ्लड इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे दिया गया था, और इस पे मैंने पूछा था कि राजौरी शहर के अंदर कि जो दरहाली ब्रिज से लेकर मुरादपुर ब्रिज तक जो फ्लड जोन के बीच में सरकार द्वारा या लोगों द्वारा जो प्रॉपर्टियां बनाई गई, उनका रिकॉर्ड मैंने मांगा था। उन किस किस को एनओसी दी गई, यहाँ तक कि बेला बस स्टैंड में एनओसी का कोई जिक्र नहीं है। ये 31/3/2026 को ये आरटीआई का जवाब जो है मुझे दिया गया, और इस आरटीआई के जवाब के लिए मैंने कई बार, लगभग 1 साल तक मैंने फ्लड कंट्रोल इरिगेशन डिपार्टमेंट के चक्कर काटे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि राजौरी शहर के अंदर ऐसे कई इमारतें आज भी खड़ी हैं जिनके पास कोई एनओसी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मिलीभगत के कारण यहाँ पर बनाई गई हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि लैंड के सारे रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं, और मेरे पास तमाम वो आरटीआई के कागज़ मौजूद हैं, और तमाम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। जब हम जाकर रात के अंधेरे में, जो लोग उस समय काम करते थे बेला बस अड्डे पर, हम उन लोगों को रोकते थे। और जब मैंने पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं मीडिया के सामने आया, मैंने तमाम चीज़ें सामने रखी थी। मैंने कहा था कि हम गरीब परिवार से हैं, और मैं खुद एक जर्नलिस्ट था और रहूँगा, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं किया, ना मैंने किसी को तंग किया। मैंने अपनी ईमानदारी के साथ मैंने अपना काम जो है वो किया, और बाखूबी तरीके से किया, और मैं लोगों की आवाज़ बनता रहा। मैंने लोगों को कहा था, मैंने राजौरी शहर के लोगों को कहा था कि आप मेरी आवाज़ बने। आज भी मैं लोगों से कहूँगा कि आप मेरी आवाज़ बने और एक आवाज़ उठाएं। आप सिर्फ इतनी आवाज़ उठाएं कि बेला बस स्टैंड पे जो 9 करोड़ रुपया लगा, उसकी जांच होनी चाहिए। जो बेला बस स्टैंड राजौरी में शाहिद इकबाल चौधरी साहब द्वारा 15 कनाल लैंड खाली की गई थी, जिसमें 100 जेसीबी और हजारों की संख्या में बड़े सुरक्षा बल तैनात किए गए, और उसके बाद उन लोगों को घरों से बेघर कर दिया। और शाहिद साहब ने कहा था कि मेरे 4 पौधे अगर बह जाएंगे सैलाब में तो मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन मैं लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने बेला बस स्टैंड में बनाने का कोई प्रपोजल नहीं दिया, और बेला में मैंने ये कहा था कि ये रेड जोन है। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब भी हम मीडिया में खबर करते हैं या बात करते हैं, जब फ्लड आता है तो ये कहा जाता है कि राजौरी का बेला कॉलोनी रेड अलर्ट पे है। अगर ये रेड जोन था, रेड अलर्ट था, तो यहाँ पर आज भी जो दुकानें या इमारतें बनी, वो कौन से पटवारी ने उनको परमिशन दी, कौन से गिरदावर ने उनको परमिशन दी, कौन से तहसीलदार ने उनको परमिशन दी, कौन से म्युनिसिपल कमेटी के ईओ साहब थे जिन्होंने वहां पर ये सब कुछ बनाया। उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की जिंदगियों के साथ ये बड़े अधिकारी सिर्फ और सिर्फ खेल रहे हैं, क्योंकि ये बड़े अधिकारी राजौरी में आते हैं और यहाँ से ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब होता है। आज ये साफ हो चुका है, और आज लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया। कई इमारतें ढह गई, कई बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नीचे से निकल गई, लोग बहते हुए दिखाई दिए, लोग
लोगों की गाड़ियां बहती हुई दिखाई दी, और सरकार द्वारा जो लोगों का पैसा, टैक्स द्वारा जो पैसा इकट्ठा होता है, और आज वो बेला राजौरी में लगाया गया, और पूरा का पूरा बेले का बस स्टैंड का नामो निशान तक नहीं रहा। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आवाज़ उठाइए, और जांच की आवाज़ उठाइए, कि ये जांच होनी चाहिए कि फ्लड ज़ोन के अंदर जो मकान, दुकानें बनी, चाहे वो सरकार द्वारा बनाई गई, चाहे लोगों द्वारा बनाई गई, उसकी जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी, राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा सर, और इसके साथ-साथ तमाम राजौरी जिला के जितने भी एमएलएज़ हैं, एमपी मियाँ साहब जी से, और जम्मू कश्मीर के एमपी चाहे, और उसके साथ जम्मू कश्मीर में तमाम जितने एमएलए हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये पानी कभी भी आफ़त बन सकता है। इसलिए राजौरी में ये जो बेला बस अड्डा बना, जिस पे 9 करोड़ रुपया लगा, और उसके साथ-साथ इस बेला कॉलोनी के बीच में लोगों को बसाया गया, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने इन लोगों को वापस बसाया। अगर शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने 15 कनाल लैंड खाली करवाई थी, यहाँ बेला कॉलोनी को ये कहा था कि ये रेड ज़ोन है और ये खतरे की घंटी कभी भी बन सकता है, तो फिर वापस यहाँ पर ये बड़ी-बड़ी इमारतें और लोगों को वापस कैसे बसाया गया। कहते हैं कि 1992 में जो फ्लड आया था, वो अखनूर का पुल बहा ले गया था, और अब्दुल्ला पुल राजौरी के ऊपर से ये फ्लड्स आता था, और डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है, उसके अंदर तक पानी जो है वो घुस चुका था। अगर वो पानी उसके अंदर घुसा, तो आप ये सोचिए कि वो पूरे बेला कॉलोनी के ऊपर पानी ही पानी था। आज बड़े-बड़े क्रेट डालकर पानी का रास्ता रोका जा रहा है। पानी के बीच में कूड़ा-करकट डाल के पहाड़ बना दिए गए, और उन पहाड़ों से पानी का रुख बदल गया। वो पहाड़ ने पानी का रुख रोका, और वो पानी अपना बहाव के साथ अपना बह गया, और पानी कई ज़िंदगियों को साथ लेके चला जाता है। आप ये सोचिए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अगर उस बेला बस स्टैंड के ऊपर बड़ी-बड़ी इमारतें बन जाती, वहाँ पर लोग मौजूद होते, और ये पानी दिन के उजाले में आता, तो क्या होता? ये पानी रात को आया, अगर दिन को आता तो हज़ारों ज़िंदगियाँ इस पानी की ज़द में बहती हुई नज़र आती। तो मेरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी, तमाम एमएलए जम्मू कश्मीर के, उन सब से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से ये अपील रहेगी कि इस बेला कॉलोनी के ऊपर निष्पक्ष एक जांच होनी चाहिए। एक कमेटी केंद्र से बननी चाहिए जो इसकी जांच करे कि जिन लोगों के यहाँ पर मकान, दुकान बनी है, या जिन लोगों ने यहाँ पर गैर कानूनी ढंग से यहाँ पर अपनी इमारतें खड़ी की हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें जो भी ऑफिसर पाया जाता है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मैं इस मुद्दे को लेकर बोलता रहूँगा जब तक इस पे निष्पक्ष जांच नहीं होती। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा एक बार फिर खटखटाऊँगा, और मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी अपनी लैंड थी, इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों उस समय के ऑफिसरों ने हमारी मालिकाना ज़मीन को हड़पने की कोशिश की, और क्यों हमें उस समय नोटिस नहीं दिया गया। हम कोर्ट में लड़ते रहे। आज मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं गरीब परिवार से आता हूँ, और हम 2019 से लेकर 2026 तक कोर्ट के चक्कर काटते रहे इस प्रॉपर्टी को की वजह से, और हमने खाना तक भी हमें सही ढंग से उस समय नसीब नहीं हुआ। और जब ये ऐसे अधिकारी राजौरी के अंदर थे जिन्होंने हमें टार्चर करने की कोशिश की, जिन्होंने हमें दबाने की कोशिश की, और हम जब भी बोलते थे हमारी आवाज़ को दबाया जाता था, और इसी के साथ-साथ हमारी आवाज़ के लिए दबाया ही नहीं बल्कि हमें टार्चर किया जाता था। हमारे ऊपर पुलिस बल का इस्तेमाल कई बार किया गया, पुलिस को भेज दिया गया। मैं लोगों के आगे गिड़गिड़ाता रहा। मैं जिस भी व्यक्ति से मिला, उस व्यक्ति ने अपनी ही रोटी सेंकने की कोशिश की। मगर मैं सच कहूँ तो आज मुझे बहुत ये दुःख शुरू हो रहा है कि आज मेरी मेहनत बेकार चली गई, और मैंने जो किया वो सारा का सारा पानी अपने साथ बहा ले गया। और मैं आपको सच बताऊँ कि आँखों में आँसू ज़रूर हैं, लेकिन दिल में
वो जोश भी है कि मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, जिन लोगों ने हमारे साथ बेइंसाफ़ी की। मैं ये कहता हूँ कि जो बड़े-बड़े अधिकारी ये कहते थे कि हमने बेला बस स्टैंड पे पैसा लगाया, पैसा लगाया, पैसा लगाया, आज वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा आपका नहीं था, आप यहाँ से ट्रांसफ़र होके चले जाओगे, मगर जो जनता गरीब जनता का पैसा था, जो जनता ने टैक्स पे करके लगाया था, वो 9 करोड़ रुपए की लागत से जो बस स्टैंड बना, आज वो बस स्टैंड मिट्टी में मिल गया और पानी अपने साथ बहा के ले गया। आपने लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला, आपने इस बस स्टैंड को ज़बरदस्ती यहाँ पे बनाया, क्योंकि मिली-भगत के कारण ये बस स्टैंड बना, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर बस स्टैंड बने और वो यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ बनाएँ और उस प्रॉपर्टियों में वो शेयरिंग करें। इसलिए ये सारा का सारा घिनौना काम यहाँ पे किया गया। कहाँ है कानून की व्यवस्था? अगर कानून व्यवस्था होती तो शायद ये सब कुछ ना होता। हम ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, मगर नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर मैं एक पत्रकार, अपने आप को पत्रकार कहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ को आप लोगों ने दबा दिया तो आप एक गरीब इंसान की आवाज़ को कैसे सुनते होंगे? आप कैसे सुनते होंगे उस गरीब व्यक्ति की आवाज़? मुझे नहीं लगता। मैं अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार मानता था, मगर आज आप सबकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इसका क्रेडिट आपको जाता है। लेकिन चलो, मेरा आपने बुरा सोचा या भला सोचा, वो आप पे निर्भर करता है, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उसके घर में देर ज़रूर है, मगर अंधेर नहीं है। मुझे एक ऑफिसर ने एक बात कही थी कि किसी की बीवी को अगर गहने पहना दिए जाएँ, तो वो अपनी कभी नहीं बनती। तो ये तो बेला बस स्टैंड किसी की बीवी था, आपने इसको गहने पहनाना शुरू कर दिए। आप ये कहने लगे कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। आज वो किसी की नहीं रही। भगवान ने सुनी और ज़रूर सुनी। इसलिए आपको भी सैल्यूट है, और सैल्यूट ये उस समय भी मैं मारूँगा जिस समय यहाँ बेला बस स्टैंड में एक बड़ी इंक्वायरी शुरू होगी। मेरी तमाम अधिकारियों से अपील है कि इस पे बड़ी एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। एक सिट का गठन इस पे होना चाहिए और इसकी जाँच पड़ताल होनी चाहिए। धन्यवाद।